पेरेंट को बस एक ही चीज मोटिव रखना चाहिए कि हम जिस जगह पे अपने बच्चों का इनरोलमेंट करा रहे हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। प्रीवियस 5 ईयर का रिकॉर्ड्स चेक करें, उनका आउटकम्स कैसा है, जामिया के ऊपर उनकी कमांड है या एमयू के ऊपर कमांड है, वो लेना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें। और सबसे पहली बात उनको ये फोकस करना होगा कि जो हम अपने बच्चे का इनरोलमेंट जिस कोचिंग क्लासेस में कराने वाले हैं वहाँ का फैकल्टी के ऊपर ध्यान दें, ना कि फीस के ऊपर। हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कोर्सेज की बात करूं तो हमसे ज्यादा जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई रिजल्ट नहीं देता है, जामिया कोचिंग सेंटर से ज्यादा कोई नहीं देता। दोस्तों, हर साल नॉर्थ इंडिया से हजारों की तादाद में मुसलमान ओखला में इसलिए आते हैं कि उनके बच्चों का दाखिला या तो जामिया मिलिया इस्लामिया में हो जाएगा या फिर वो यहाँ तैयारी करेंगे और उनके बच्चों का दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। उसके अलावा उनकी कोशिश ये होती है कि अगर यहाँ नहीं भी हुआ तो कम से कम ओखला में तालीमी हालत ज़रा बेहतर है, उनके बच्चे वहाँ रहकर बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। यहाँ बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ कुछ हद तक बेहतर तालीम होती है, मगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। मैं जहाँ जिस सेंटर पे बैठा हूँ वहाँ कोचिंग भी होती है स्कूलों में दाखिले के लिए, ख़ास तौर पर जामिया और एएमयू में। उसके अलावा यहाँ इनका अपना जामिया मिशन स्कूल भी है जहाँ 12वीं तक की तालीम दी जाती है। हमारे साथ मोहम्मद साजिद खान साहब हैं, ये इस कोचिंग सेंटर को, इस स्कूल को चलाते हैं और सक्सेसफुली बहुत दिनों से चला रहे हैं। इनके यहाँ जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनका दाखिला एएमयू में भी हुआ है और जामिया में भी हुआ है। इनको ये बहुत टेंशन रहती है, इस कोचिंग में भेजूं, उसमें भेजूं, उसमें भेजूं। तो साजिद साहब की कोचिंग दूसरे कोचिंग से बेहतर कैसे है? अपने जामिया नगर ओखले में बहुत ही ज्यादा कोचिंग क्लासेस है और आपको ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस कोचिंग क्लासेस में मुझे इनरोल कराना चाहिए कि हमारा जो टाइम भी सेफ हो और टाइम भी खराब ना और बच्चा की परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाए। देखिए, क्वालिफिकेशन एक अलग बात होती है, बच्चा क्वालिफाई करता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर बच्चा क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है तो रैंक में होना चाहिए कि हाँ बच्चा की परफॉर्मेंस अच्छी हुई बट क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो फॉर्चून के ऊपर डिपेंड होता है जिसे हम किस्मत कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है पेरेंट को बस एक ही चीज मोटिव रखना चाहिए कि हम जिस जगह पे अपने बच्चों का इनरोलमेंट करा रहे हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। प्रीवियस 5 ईयर का रिकॉर्ड्स चेक करें, उनका आउटकम्स कैसा है, जामिया के ऊपर उनकी कमांड है या एमयू के ऊपर कमांड है, वो लेना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन लें। और सबसे पहली बात उनको ये फोकस करना होगा कि जो हम अपने बच्चे का इनरोलमेंट जिस कोचिंग क्लासेस में कराने वाले हैं वहाँ का फैकल्टी के ऊपर ध्यान दें, ना कि फीस के ऊपर। अपने जामिया नगर ओखला में चलता क्या है कि जहाँ पे फी ज्यादा कम होता है पेरेंट वहाँ लीन हो जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ लीन नहीं है, हमारे कंपल्सन नहीं है, हमारे बच्चे का फ्यूचर की बात है। आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हो तो आप जहाँ जिस जगह पे आपको लगता है कि वहाँ पे वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी है वहाँ पे अपने बच्चों को इनरोल कराए। और दूसरे कोचिंग से जामिया कोचिंग सेंटर इसलिए डिफरेंट है कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है, उनके हायरिंग प्रोसेसेस का जो एक टीएनसी होता है, टर्म एंड कंडीशन होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और वो भी जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों से होनी चाहिए। क्या आपका रिजल्ट जामिया के हिसाब से अगर देखें, एएमयू के हिसाब से देखें, तो क्या पिछले कुछ सालों में आपके रिजल्ट कैसे रहे? आपके बच्चे इन इदारों में सिलेक्ट हो रहे हैं? देखिए, हर साल बच्चे सिलेक्शन होता है। मैं तो रिजल्ट के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर किसी को अगर रिजल्ट चेक करना है तो आप ऑथेंटिक रिजल्ट आके हमारे यहाँ चेक कर सकते हैं, पेरेंट्स से अपडेट ले सकते हैं। अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ कोर्सेज की बात करूं तो
हमसे ज़्यादा जामिया मिलिया इस्लामिया का कोई रिजल्ट नहीं देता है। जामिया कोचिंग सेंटर से ज़्यादा कोई नहीं देता है। कुछ स्पेशल कोर्सेज की बात करें जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जैसे कि क्लास 6 एंट्रेंस, 9 एंट्रेंस, 11 आर्ट्स कॉमर्स साइंस। कॉलेज की बात करें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीएलएलबी और बीए साइकोलॉजी, बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, एमएसडब्ल्यू, एमएचआरएम, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट है। हर साल मिनिमम इन कोर्सों में, स्कूल में तो 10 बच्चे हर साल आ जाते हैं, क्लास 6 में 10 आ जाए। कॉलेज की बात करें मिनिमम 5 स्टूडेंट ईच कोर्सेज सिलेक्टेड होते यानी कि आपके बच्चे जो आपके यहाँ कोचिंग करते हैं, जो आपसे गाइडेंस हासिल करते हैं, वो स्कूल में तो आते ही आते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी आते हैं। हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली 5:1 का रेशियो। अगर हमारे पास 25 बच्चा है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि 10 बच्चों को क्वालिफाई करा दे, लेकिन उसमें समझ लीजिए कि 25 बच्चे में 7 से 8 बच्चे क्वालिफाई करते ही करते हैं, और स्कूल में तो 5 बच्चे में से एक बच्चा क्वालिफाई करता ही है। का फी स्ट्रक्चर क्या है? क्या आम गार्जियन उसको बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, या दूसरे कोचिंग वालों की तरह आपकी भी फीस बहुत महंगी है? देखिए हमारे यहाँ का जो फीस अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी बच्चा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। नहीं हमने चीप रखा, ना हमने एक्सपेंसिव रखा है। उस हिसाब से रखा गया कि जिस यहाँ पे हम क्वांटिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वांटिटी को टारगेट करते हैं और हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ का जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा है और इसीलिए हम सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। तो अगर कुछ बच्चा ऐसा है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन बेचारा गरीब है, तो इस तरह कोई स्कीम आपके यहाँ होती है कि अगर एक हम टेस्ट लें उसका, वो बेहतर करे, उसकी फीस में कुछ हम बहुत ज्यादा कमी कर देंगे या बिल्कुल ही माफ कर देंगे, कुछ इस तरह का स्कीम चलाते हैं आप? देखिए हम एक टेस्ट लेते हैं, कंडक्ट कराते हैं। अगर वो बच्चा उसमें 90% अबव लाता है हमारे टेस्ट में, ये भी टेस्ट नहीं कि टॉप जानबूझ के कराया जाए, नहीं, उसके लेवल के ब्याह पे होता है। अगर उसमें 90% अबव जाता है तो उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 75 अबव जाता है तो 50% हो जाता है। और हर साल हमारे कोचिंग क्लासेस में 10 से 12 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। वो सिर्फ मुझे मालूम है और उनके पेरेंट को मालूम है, हमारे मैनेजमेंट भी नहीं जानती है को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर रहा है। ताकि किसी तरह का उसको एहसास नहीं हो कि बिल्कुल एहसास नहीं होनी चाहिए। एहसास करा दिए तो फिर फायदा क्या पढ़ाने का। आपका जामिया मिशन स्कूल भी है, वो भी सक्सेसफुली आप चला रहे हैं बहुत दिनों से। तो मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि उसमें क्या पूरे 12th तक क्लास होती है या 10th तक होती है, और अगर 10th या 12th दोनों होती है तो आप उनको सर्टिफिकेट कहाँ से देते हैं? देखिए जामिया मिशन स्कूल मैंने ओपन किया ऑन द बिहाफ ऑफ गार्जियन जो हमारे जामिया नगर ओखला के हैं, कि उन्हें एक अच्छा स्कूल के सर्च आउट करते थे जो मिल नहीं पाता। तो कोचिंग से काफ़ी पेरेंट्स से जुड़ा हुआ था, तो उनकी एडवाइस थी कि आप 2 घंटे में इतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, तो अगर 5 घंटा का आप स्कूलिंग देंगे तो कितना अच्छा आप एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना कोचिंग स्कूल ओपन करा और हमारे यहाँ प्ले टू 12th है आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे 11-12 की नीट और जेई की तैयारी करते हैं वो घर बैठे नॉन अटेंडिंग भी हमारे यहाँ कर सकते हैं सीबीएसई बोर्ड से। हमारा जो स्कूल है वो टाइप है सीबीएसई बोर्ड से, तो हमारे यहाँ के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड के सर्टिफिकेट होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा जामिया मिशन स्कूल का स्टूडेंट है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि उसे कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं वो कभी कोचिंग क्लासेस नहीं करते, क्योंकि हम 5 घंटे में इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि उनको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका घर यहाँ पे नहीं है, उनके कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं है, उनके गार्जियन लेकिन चाहते हैं कि मेरा बच्चा रहे वहाँ। चूंकि ओखला का नाम है पूरे हिंदुस्तान में, लोग कहते हैं कि हाईली एजुकेटेड मुसलमानों की बस्ती ओखला है। तो जो बच्चा यहाँ आए, आपके यहाँ पढ़ना चाहे, आपके यहाँ कोचिंग करना चाहे, लेकिन उसको रहने की सहूलत नहीं है, तो क्या उसका भी इंतजाम आप लोग करवाते हैं? बिल्कुल सर, जामिया मिशन स्कूल और जामिया कोचिंग सेंटर पिछले 5 साल से एकोमोडेशन और फूडिंग की भी फैसिलिटी रखी हुई है। तो खास तौर पे बच्चे बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, झारखंड से जो माइग्रेट करके आते हैं, उन्हें एकोमोडेशन की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं प्रॉपर रहने का उनका सिस्टम बन पाता है, नहीं फूडिंग का बन पाता है। इतना दिल्ली एक्सपेंसिव इलाका है, तो बच्चे कैसे अफोर्ड कर पाएँगे? उसके बाद स्कूल का फ़ीस, कोचिंग का फ़ीस। तो जामिया कोचिंग सेंटर के बिहाफ पे एक पैकेज बनाया गया है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उनको हम लोग अफोर्डेबल फीस पे हम लोग स्कूलिंग, कोचिंग, अकोमोडेशन, फूडिंग सारे फैसिलिटी अवेलेबल कर रखा है। और गर्ल्स के लिए सेपरेट बना रखे हैं, बॉयज़ के लिए सेपरेट है। और पेरेंट आके पहले विजिट करे, चीज़ें देखे। और सबसे पहली बात है कि अगर आप जिस स्कूल में
ज़रूरी नहीं है आप मेरे ही यहाँ कराओ, कहीं भी आप अपने बच्चों का एडमिशन इनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारे एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी आप दूसरे स्कूल के बच्चे को भी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप अपने बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन कराओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप उस स्कूल में अपने बच्चों को मिनिमम 1 साल के लिए दे रहे हो। तो वहाँ पे जाओ, जो आप वो स्कूल के ओनर है उससे मिलो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो एजुकेटेड है या नहीं है। फिर उसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पता करो कि उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। फिर जो भी टीचर, अगर मान लीजिए 6th क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है, तो 6th क्लास के जितने भी टीचर हैं उनको बुलाकर आप टेस्टिंग लो, आप बात करो, फिर आपको पता चलेगा कि उनके स्कूल में क्वालिटी है कि नहीं। तब जाके आप अपने बच्चों को 365 दिन के लिए उस स्कूल को सौंपिए, अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो। जिसका डायरेक्टर एजुकेटेड नहीं होगा, जिसका प्रिंसिपल एजुकेटेड नहीं होगा, जिसका टीचर एजुकेटेड नहीं होगा, तो उस स्कूल में बच्चा आपका एजुकेटेड कैसे हो जाएगा? ओखला में अक्सर गार्जियन से मैं सुनता हूँ, वो मुझसे कहते हैं शिवली भाई बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता अपने बच्चों को कहाँ भेजूँ। जामिया में तो हुआ नहीं, ईएमयू में हुआ नहीं, जो महंगे-महंगे स्कूल दिल्ली या नोएडा में है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा आप जामिया मिशन स्कूल में एक बार ज़रूर आके ट्राई कर लीजिए। मैं इनका यहाँ पूरा एड्रेस दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ और मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आँख मूंद कर मेरी बातों पे भरोसा कर लीजिए और यहाँ आके एडमिशन ले लीजिए। आप पहले आइए, साजिद साहब से मिलिए, इनकी जो फैकल्टीज़ हैं उनसे मिलिए, इनका स्कूल देखिए, इनके सारे टीचरों को देखिए, इनके यहाँ जो माहौल है वो देखिए, इनका रिजल्ट चेक कीजिए आप, इनके यहाँ से कौन-कौन से बच्चे अब तक कहाँ-कहाँ एडमिशन पाए हैं। जब इस सब से आपको तसल्ली हो जाए, तब आप एडमिशन लीजिए। बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों का दाखिला मजबूरी में बहुत दूर करा देते हैं। वो बच्चे बहुत दूर दिन भर आने-जाने में उनका खत्म हो जाता है। ओखला से एक बच्चा मान लीजिए साउथ तक जाता है या उससे भी ज़्यादा दूर जाता है, तो आने-जाने में ही वो इतना परेशान हो जाता है, उसकी स्टडी सही तरीके से हो नहीं पाती है। बच्चों पे एक तरह का इज़ाफ़ी बोझ बढ़ता जाता है। तो अगर आप ओखला में रहते हैं, ओखलाई में ही आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाए, तो आपको ये टेंशन दूर हो जाएगी। आपका बच्चा भी सिर्फ़ आने-जाने में परेशान नहीं होगा, बल्कि उसे आराम करने का भी मौका मिलेगा और एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो दिन-रात सिर्फ़ पढ़ता ही रहे, तैयारी ही करता रहे, उसके लिए आराम करना भी ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए अपने नज़दीक के स्कूलों में दाखिला लें। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है, तो फिर आप वहाँ से नाम हटवा लीजिए, कटवा लीजिए या अगर आपको एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है, तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जामिया मिशन स्कूल में आइए या एडमिशन लीजिए और अगर एडमिशन कहीं और आपका है, कोचिंग करना चाहते हैं, इनका कोचिंग सेंटर भी बहुत बेहतरीन है। उन्होंने कहा अभी कि हमारे बच्चे हर साल जामिया के स्कूल में आते हैं, यहाँ तक के कॉलेज में भी हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आपको एक बार इस सेंटर का दौरा ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये जो बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको लगे नहीं इनकी जो बातें हैं वो वाक़ई में भरोसा करने के काबिल है, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चों का भी दाखिला यहाँ करवाइए और अपने दोस्तों से कहिए, अपने रिश्तेदारों से कहिए कि वो भी अगर ओखला में रहते हैं, तो वो भी अपने बच्चों का दाखिला इनके यहाँ करवाएँ।